रहीम। अब हम डिस्कस करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इसके लिए हमने एक मैश स्प्रिंग सिस्टम लिया हुआ है और उसको हमने फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर रखा हुआ है। इनिशियली ये मीन पोजीशन के ऊपर है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इसकी राइट साइड पे फोर्स एफ एक्सर्ट करते हैं। जो ही हम फोर्स एफ एक्सर्ट करेंगे इसमें एक्सटेंशन प्रोड्यूस होगी एक्स। अब अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, according to Hooke's law, हुक्स लॉ के मुताबिक ये जो एक्सटेंशन हो रही है ये फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। तो अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को खत्म करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा F इज इक्वल टू के एक्स। यहाँ के जो है ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है और इसको नाम दिया जाता है हुक्स कांस्टेंट। अगर के का हम यूनिट फाइंड करना चाहें तो के आ जाएगा एफ ओवर एक्स, तो ये होता है न्यूटन पर मीटर। यानी जो के के यूनिट है वो सेम है जो हमारे पास सरफेस टेंशन के यूनिट होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, जो ही हम एक्सट्रीम पोजीशन पर ले जाएंगे, ये जो स्प्रिंग है ये इलास्टिक है, ये क्या करने की कोशिश करेगा, इस मैस को दोबारा मीन पोजीशन पे लाने की कोशिश करेगा। अब उसकी वजह से क्या होगा, जितनी हमने फोर्स लगाई है उसकी इक्वल और अपोजिट रिस्टोरिंग फोर्स लगाएगा, तो वो रिस्टोरिंग फोर्स आ जाएगी। ड्यू टू इलास्टिसिटी द रिस्टोरिंग फोर्स ऑफ स्प्रिंग इज एफ आर इज इक्वल टू माइनस के एक्स। तो ये हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स आ गई। अब ये जो फोर्स है दैट ब्रिंग ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स मीन पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में इसको लेकर आने की कोशिश करेगी। अब जो ही फोर्स एक्सर्ट होगी इस जो मैस है इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन्स सेकंड लॉ, एफ किसके इक्वल है, एफ इज इक्वल टू होता है एम ए। अब जब ये फोर्स लग रही है, मूव कर रहा है, जब ये मीन पोजीशन पे आएगा तो ये जो मैस है ये रुकेगी नहीं, बल्कि इनर्शिया की वजह से अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगी। नेक्स्ट है, इन दोनों इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करते हैं तो हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 एंड 2, तो एक्सप्रेशन आ जाएगा एम ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स। अगर यहां से हम एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं तो ए किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस के ओवर एम एक्स। ये जो के ओवर एम है ये कांस्टेंट है, तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू कांस्टेंट माइनस एक्स। अब इक्वल और कांस्टेंट को अगर हम खत्म कर दें तो एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स आ जाएगा। तो ये बता रहा है कि एक्सेलरेशन जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिस्प्लेसमेंट के, और नेगेटिव साइन क्या बताता है कि एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होगी वो मीन पोजीशन की तरफ होगी। तो हमारे पास ऐसी मोशन जिसमें जो एक्सेलरेशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो डिस्प्लेसमेंट के, और उसकी डायरेक्शन अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट हो या मीन पोजीशन की तरफ हो, तो उस मोशन को हम नाम देते हैं सिंपल हार्मोनिक